दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के क्षेत्र में भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये अपने आप में ही एक अजूबा है कि कैसे सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर ही एक काफी एडवांस सेक्टर में इतनी सारी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर को लेकर भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये काफी बड़ी बात है। उसके अलावा अब हम डेस्कटॉप यानी पर्सनल कंप्यूटर को ज्यादा भारतीय करने के लिए मदरबोर्ड जैसे कंपोनेंट का निर्माण स्वदेशी रूप से करना शुरू कर चुके हैं और ये कारनामा एक प्राइवेट कंपनी ने करके दिखाया है। सामने निकल कर आ रही रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक है, इन्होंने पहली बार भारत के अंदर पर्सनल कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप के लिए मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। इसकी वजह से अब हमारे डेस्कटॉप में लगने वाले मदरबोर्ड स्वदेशी होंगे और इन्हें चीन, जापान, कोरिया और ताइवान से नहीं खरीदना पड़ेगा। हालांकि यह भी बस एक शुरुआत है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के क्षेत्र में खुद लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। देश में इस्तेमाल होने वाले सभी पर्सनल कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप के अंदर जो भी मदरबोर्ड इस्तेमाल होते थे, वह या तो चीन से मंगाए जाते थे या फिर ताइवान से। साथ ही साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों का भी इस पर बड़ा रोल था, लेकिन अब भारत मदरबोर्ड को लेकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। हमारी प्राइवेट कंपनियां इनकी मैन्युफैक्चरिंग देश में कर रही है और आगे जाकर हम डेस्कटॉप के बाद लैपटॉप के लिए भी मदरबोर्ड का भी निर्माण भारत के अंदर ही शुरू कर सकते हैं, जो काफी बड़ा कदम होगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जहां एक तरफ देश के अंदर पर्सनल कंप्यूटर के लिए मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी लिनोवो ने स्वदेशी मदरबोर्ड के साथ फर्स्ट डेस्कटॉप लॉन्च कर दिया है। लिनोवो का कहना है कि इस पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया मदरबोर्ड पूरी तरह से भारतीय है और वे आगे भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करते रहेंगे। इस कदम के बाद लिनोवो को उम्मीद है कि भारत सरकार की आधिकारिक टेंडर में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि भारत लोकल लेवल पर बने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक खास तरह की पॉलिसी का पालन कर रहा है, जिसमें हम उस प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं जिनके अंदर स्वदेशी उपकरणों की प्रतिशत ज्यादा होती है या फिर क्रिटिकल कंपोनेंट भारतीय होते हैं। ऐसे में लिनोवो को पता है कि अगर उन्हें सरकारी टेंडर में हिस्सा लेना है और जीत कर आगे आना है तो अपने कंप्यूटर में स्वदेशी मदरबोर्ड का इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए लिनोवो बड़ा कदम भी उठा चुका है और ये डेस्कटॉप सबके सामने भी आ चुका है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि ये कदम अभी शुरुआती है, यानी आगे हमें डेस्कटॉप के मदरबोर्ड से लेकर लैपटॉप के मदरबोर्ड को बड़े स्तर पर बनाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और निर्यात के क्षेत्र में भी मजबूत बनने में अभी समय है। लेकिन ये बात जरूर है कि हम इस डेवलपमेंट के साथ अब लोकल मार्केट में ऐसे कंप्यूटर ला सकते हैं जिनके अंदर मदरबोर्ड जैसा क्रिटिकल कंपोनेंट भारतीय होगा, जो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्षेत्र में भारत की लगातार मजबूत होती पकड़ को दर्शाता है। बता दें कि जहां भारत और कई दूसरे पश्चिमी देशों में डेस्कटॉप का चलन आम कंज्यूमर मार्केट में कम हो रहा है और लोग लैपटॉप से लेकर टैबलेट खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वहीं पूर्वी एशिया यानी फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में डेस्कटॉप यानी पर्सनल कंप्यूटर आज भी काफी प्रचलित है। ऐसे में यह देश भारत के लिए एक मजबूत टारगेट कस्टमर हो सकते हैं, जिनमें हम अपने स्वदेशी मदरबोर्ड के साथ एंट्री कर सकते हैं। $730 बिलियन से भी ज्यादा के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भारत की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत तब होगी जब हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएंगे और इन सभी के लिए भारत तेजी से स्टेप भी उठा रहा है। हमने कल ही ये वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि भारत ने सेमीकंडक्टर को लेकर MOU यूरोपियन यूनियन के साथ भी साइन कर लिया है, जो इस क्षेत्र में भारत का एक और बड़ा कदम है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत की पब्लिक डिफेंस कंपनी भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसने यूके की कंपनी थेल्स के साथ मिलकर बनाए गए एडवांस लेजर बीम राइडिंग मिसाइल के लिए अब भारतीय सेना से ऑर्डर की उम्मीद लगाई है। भारत डायनेमिक लिमिटेड का कहना है कि उन्हें बहुत जल्द ही भारतीय सेना की तरफ से 254 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर मिल सकते हैं इस मिसाइल सिस्टम को सप्लाई करने के लिए। LBRM मतलब लेजर बीम राइडिंग मिसाइल एक तरह के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इंफ्रारेड सीकर की बजाय लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को रोकना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आज के समय में एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर इंफ्रारेड मिसाइल को काउंटर करने के लिए काउंटर मेजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेजर बीम मिसाइल को रोकना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के एनवायरमेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। वहीं पर भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी BDL का कहना है कि उन्हें बहुत जल्द ही भारतीय सेना की तरफ से इस नई मिसाइल सिस्टम के लिए ऑर्डर मिल सकते हैं। बता दें कि ये रिपोर्ट एक ऐसे
ऐसे समय पर निकलकर सामने आई है जब भारत रूस के साथ मिलकर ईगला एस मिसाइल सिस्टम को जॉइंट प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस नई टेक्नोलॉजी की मिसाइल का भारतीय सेना की इन्वेंट्री में शामिल होना चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एयर थ्रेट को काउंटर करने के लिए एक काफी अच्छा कदम होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारतीय प्राइवेट कंपनियों की लगातार बढ़ती ताकत के लिए और हर एक सेक्टर में भारत के मजबूत होता इकोसिस्टम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।